ऊटी की हरी भरी वादियां, चाय के बागान, नीले पहाड़ और ठंडी हवा किसी भी दिल को छू जाती हैं। यहाँ की फिजाओं में मोहब्बत खुद ब खुद घुल जाती है। इसी हसीन जगह पर दो अजनबी दिल अचानक टकरा जाते हैं और वहीं से शुरू होती है एक रूमानी दास्तान। आरव चौहान 32 वर्षीय, पेशे से नेचर फोटोग्राफर, अकेलेपन में जीने वाला भावुक और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति। संजना कश्यप 27 वर्षीय, लेखिका, शहरी भागदौड़ से दूर शांति की तलाश में ऊटी आई है, भावुक और खुला मिजाज। संजना मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी से थक चुकी थी। उसने फैसला किया कि कुछ समय अपने लिए ले और वो चली गई ऊटी एक पहाड़ी कॉटेज में ठहरने। वहीं एक शाम चाय के बागान की फोटो क्लिक करता हुआ उसे आरव दिखा। संजना ने जब पहली बार आरव को देखा, वो पहाड़ों के पार सूरज डूबते हुए फोटो ले रहा था, बाल बिखरे हुए और चेहरा गंभीर। कुछ तो था उसमें जो उसे खींचता चला गया। कॉफी कैफे में पहली बार दोनों की बात हुई। आरव को लगा कि संजना केवल एक और टूरिस्ट है, पर जैसे जैसे बातचीत हुई, दोनों की सोच और अकेलेपन के धागे जुड़ने लगे। वो पहाड़ों की सैर करते, चाय के बागानों में घंटों घूमते और देर रात फायरप्लेस के पास बैठकर किताबों और ख्वाहिशों पर बात करते। एक दिन बारिश में भीगते हुए दोनों कंचन झील तक पहुंचे। संजना की साड़ी भीग चुकी थी और उसका भीगा हुआ रूप आरव के दिल की दीवारें तोड़ चुका था। झील के किनारे जब संजना ने कहा, आरव, क्या तुम्हें भी मेरी तन्हाई से प्यार हो गया है? आरव ने बस उसकी भीगी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी तन्हाई को बांटना नहीं चाहता, मैं उसमें खुद को खो देना चाहता हूं। उस शाम दोनों कॉटेज लौटे तो चुप थे, पर आंखों में बहुत कुछ था। रात को फायरप्लेस जल रहा था। संजना ने आरव के पास आकर अपनी उंगलियां उसके होंठों पर रख दी। तुम्हारे होंठों से लफ्ज कम, एहसास ज्यादा निकलते हैं। आरव ने उसे बाहों में भर लिया। धीमे धीमे कपड़े फर्श पर गिरते चले गए और उनकी सांसें एक दूसरे में घुलती गईं। धीमी रोशनी, बारिश की बूंदें खिड़की पर और आग की तपिश के बीच उनके जिस्मों ने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। ये कोई वासना नहीं थी, ये दो अधूरी आत्माओं की पूर्णता थी। लेकिन प्यार आसान नहीं था। आरव पहले भी प्यार में धोखा खा चुका था। वो डरता था फिर टूटने से। और संजना के पास वापस मुंबई लौटने की डेट पास आ रही थी। एक रात जब संजना ने कहा, क्या तुम चाहते हो मैं यहीं रहूं? आरव ने बस चुप्पी साध ली। संजना ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंच चुकी थी। तभी अचानक आरव वहां आ पहुंचा, बारिश में भीगा हुआ। तुमसे दूर जाकर मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूं, डरता हूं, पर तुम्हारे बिना डर और भी बड़ा लगता है। संजना मुस्कुराई और उसका हाथ थाम लिया।